इमेजिन कीजिए आप सुबह उठें और आपको रोड या ट्रैफिक की आवाज के अलावा सिर्फ बर्ड्स की चिर्पिंग सुनाई दे और गोल्फ का एक अद्भुत नजारा दिखे। आज मैं ऐसे ही एक 8000 स्क्वायर फीट के ग्रैंड घर के अंदर आपको ले आया हूँ, वो भी नोएडा के सबसे प्रीमियम सेक्टर 128 में, जहाँ पे गोल्फ कोर्स का मतलब 10, 15, 20, 30 एकड़ में बना हुआ गोल्फ कोर्स नहीं, ये है प्रॉपर 27 होल गोल्फ कोर्स। और इस 27 होल गोल्फ कोर्स के बिल्कुल सेंटर में बना हुआ ये प्रोजेक्ट कल्पतरू विस्टा, 8000 स्क्वायर फीट का ये रेयर लेआउट, ये रेयर अपार्टमेंट, डुप्लेक्स अपार्टमेंट आपको वो फील दे देगा जो नोएडा के सो कॉल्ड लग्जरी घरों में नहीं है, जो कि 4-5 साल बाद में बन के आएंगे। बिलीव मी, ये सीरीन ग्रीन गोल्फ कोर्स कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 8000 स्क्वायर फीट का ये लग्जरी डुप्लेक्स अपार्टमेंट, जिससे गोल्फ का क्लियर व्यू आता है और लग्जरी आपके घर के अंदर मिलता है। सो ये है मेरी ग्रैंड एंट्री इस घर की। एंट्री के ऊपर ही राइट हैंड साइड पे सर्वेंट रूम बना हुआ है और ये ग्रैंड फोयर एरिया। घर में एंटर होते ही फोयर एरिया से सीधी की सीधी एंट्री आपकी एक लिविंग डाइनिंग एरिया में होती है। आप एक बार ये दिखाइएगा कि कितना ग्रैंड लिविंग डाइनिंग एरिया है, विद आइलैंड किचन एंड योर डेक फेसिंग टू द गोल्फ कोर्स। ये है घर में घुसते ही पहला गेस्ट बेडरूम, जिसके साथ अटैच्ड वॉशरूम है एंड अटैच्ड बालकनी। अभी मैं इस डुप्लेक्स के लोअर फ्लोर पे हूँ। लोअर फ्लोर पे किचन का साइज एक आइलैंड किचन है, बट अगर मैं ऊपर के फ्लोर पे चला जाऊंगा और जाके दिखाऊंगा आपको इसी वीडियो में कि किचन कितना बड़ा है। कभी आपने देखी है? लगभग 22 फीट लंबी किचन, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 13 फीट है। तो उसको आप मेन किचन भी बना सकते हैं, बाकी आपका कॉल है। ये घर आपको एज इज वेयर इज पोजीशन पे मिलता है। आपको अंदर के इंटीरियर्स खुद कराने हैं, जितना मर्जी पैसा डालिए इस घर में, क्योंकि यही तो असली लग्जरी है। और ये किचन के साथ ही यूटिलिटी बालकनी है, जो काफ़ी स्पेशियस यूटिलिटी बालकनी है। इसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। इस घर की सबसे प्राइम लोकेशन, इस घर का सबसे सेंटर पॉइंट, हार्ट ये वाली लोकेशन है, बिकॉज 2 फ्लोर को डुप्लेक्स बनाने के लिए यही जगह जोड़ती है। यहाँ पे आप लिफ्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे आप स्टेयरकेस अपना सेट कर सकते हैं। यही है आपके घर का मेरुदंड, जो दोनों फ्लोर्स को जोड़ के रखता है। प्रीमियम महंगा मार्बल सिर्फ लग्जरी डिसाइड नहीं करता दोस्तों, लग्जरी डिसाइड करता है कि आप कहाँ रहते हैं, उस लोकेशन के फीचर्स क्या हैं, उस घर के अंदर एरिया कितना है और उस प्रोजेक्ट के अंदर एमेनिटीज क्या है। असली लग्जरी इस वीडियो में आपको दिखने वाली है, क्योंकि मैं जो बेडरूम्स के साइजेस दिखाने वाला हूँ, मैं जो किचन दिखाने वाला हूँ, मैं जो डेक बालकनी दिखाने वाला हूँ, ये अल्टीमेट है। इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये पूरे मार्केट में दोस्तों कहीं नहीं मिल सकता। सो गेस्ट बेडरूम, किचन, लिविंग डाइनिंग एंड लिफ्ट एरिया या स्टेयरकेस लॉबी। उसके बाद लोअर फ्लोर पे लास्ट एक चीज बची है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो है इस घर का धमाका, इसका एक बेडरूम जो सबसे बड़ा बेडरूम है। सो ये हम आ गए हैं घर के मास्टर बेडरूम में। इनफैक्ट दोनों फ्लोर पे एक एक मास्टर बेडरूम है। इस मास्टर बेडरूम में मुझे नहीं पता क्या साइज है, क्योंकि ये कस्टमाइज लेआउट है। इतना बड़ा बेडरूम मैंने मेरे करियर में नोएडा मार्केट में तो नहीं देखा। अगर आप मेरे राइट साइड में देखेंगे तो पूरे बेडरूम का बहुत बड़ा हिस्सा आप अपना बेड डालिए। अरे क्या किंग क्वीन, मुझे लगता है कि 4-5 किंग बेड आ जाएंगे इसके अंदर। और उससे थोड़ा सा छोटा एरिया इधर भी है। आप इसको सिटिंग के लिए अपना बनाइए, जो करना है। बेडरूम में ही जिम बना लो ना यार, इतना बड़ा एरिया है। इसके साथ इसका अटैच वॉशरूम। मेरे राइट हैंड साइड पे भी बालकनी है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे भी बालकनी। तो बिल्कुल ये कॉर्नर यूनिट है, बिल्कुल एल बना हुआ है इस बालकनी का। आप देख रहे हैं इस घर में कोई पंखा और एसी अभी नहीं लगा हुआ। मेरे बाल उड़ रहे हैं, क्योंकि एयर का फ्लो, वेंटिलेशन इतना जबरदस्त है कि अगर मैं कोई भी घर का एक दरवाजा खुला छोड़ दूं तो वो भिड़ के टूट जाएगा। ये इस बेडरूम की एक बालकनी है, जो छोटी वाली बालकनी है। और इस बालकनी में अगर आप बैठे हैं तो आपको व्यू जो दिखने वाला है वो भाई साहब ये है। किसी को बताना मत, दूसरी बालकनी ये है इसी बेडरूम की, जिससे पूरा व्यू एक्सप्रेसवे का और गोल्फ का। तो फ्रेंड्स, मैं अब आ गया हूँ अपर लेवल पे। यही वो जगह है
जहाँ पे लिफ्ट होगी और स्टेयर्स होंगी, जिससे कि मैं घर के डुप्लेक्स के अपर लेवल के ऊपर आ जाता हूँ। जैसे ही मैं अपर लेवल पे आता हूँ, सेम लिविंग डाइनिंग एरिया जो नीचे था उससे थोड़ा सा छोटा इस फ्लोर के ऊपर। दो लिविंग डाइनिंग एरियाज हैं। आप नीचे अगर मेन किचन बनाते हैं तो नीचे लिविंग डाइनिंग होगा, ऊपर फैमिली लाउंज होगा। और अगर ऊपर आपको बड़ी किचन चाहिए, जो मैं आपको दिखाने वाला था, अगर ये वाली किचन आप यूज में लेते हैं तो फिर ये लिविंग डाइनिंग हो जाएगा और नीचे आपका गेस्ट एरिया या फैमिली लाउंज बन सकता है। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये वो बड़ी किचन है, नीचे आइलैंड किचन थी जो ओरिजिनली कल्पतरू ने इस लेआउट में दी थी। बट ये किचन प्लस इस लेवल का सर्वेंट रूम, दोनों एरियाज को मर्ज करके एक बड़ा किचन आपके लिए बन गया। जैसे नीचे किचन के साथ एक यूटिलिटी बालकनी थी, वैसे ही इस फ्लोर पे भी किचन के साथ यूटिलिटी बालकनी है, जिसका भी व्यू क्लियर है, ओपन है। ऐसा नहीं है कि दूसरे टावर को फेस कर रहा हूं। लग्जरी घरों की जान, उसका बालकनी एरिया, उसका टेरेस एरिया, उसका डेक है। इससे बड़ा स्पेशियस डेक बालकनी आपको नोएडा के किसी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। आई कैन बेट विद यू। और उससे गोल्फ का क्लियर व्यू, 18 होल गोल्फ कोर्स के सेंटर में आप बैठे हुए हो, आप एक्सप्रेसवे का व्यू ले रहे हो, मॉर्निंग की सनलाइट, ये मेरे सामने ईस्ट है, ईस्ट फेसिंग घर, सुबह उठते ही चाय की चुस्की, सूरज की पहली रोशनी के साथ गोल्फ का व्यू देखते हुए, साथ ही साथ क्लब, स्विमिंग पूल, सारी चीजें, रिजॉर्ट वाली लाइफस्टाइल, ये सिर्फ आपको इसी घर में मिल सकती है, इसी प्रोजेक्ट में मिल सकती है। और ये प्रोजेक्ट है कल्पतरू विस्टा। मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि आप जो मेरे पीछे व्यू देख रहे हैं वो एक्सप्रेसवे का व्यू है। एक्सप्रेसवे पे बताई जाने वाली मैक्सिमम लग्जरी सोसाइटियाँ एक्सप्रेसवे के उस तरफ हैं जहाँ पे बहुत सारे टावर्स बने हुए हैं। टावर के साथ टावर, प्रोजेक्ट के साथ प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। इतना ओपन एरिया किसी सेक्टर में नहीं है, इतनी लेस डेंसिटी आपको किसी सेक्टर में नहीं मिलती। और जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, इस प्रोजेक्ट के इस तरफ आप देख रहे हैं क्लियर गोल्फ एक्सप्रेसवे का व्यू, दूसरी तरफ भी आपको व्यू नहीं मिलेगा, पर मैं आपको बता देता हूँ यही गोल्फ कोर्स और उसके बाद में यमुना रिवर, क्लियर यमुना रिवर का। इसके बाद में कोई हाई राइज डेवलपमेंट भी नहीं है, सिर्फ जेपी की कम हाइट की कुछ सोसाइटीज आपको दिखती है। अपर लेवल पे आने के बाद मैंने आपको लिविंग दिखा दिया, बड़ा किचन दिखा दिया, बड़ा डेक और बालकनी दिखा दिया, गोल्फ का व्यू आपने देख लिया। अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ इस घर की एक और ख़ास बात, और वो ख़ास बात ये है कि अगर आपकी फैमिली में बुजुर्ग लोग नीचे रहते हैं, आपके मदर फादर नीचे रहते हैं, पेरेंट्स नीचे रहते हैं, आपको सीधा ऊपर के फ्लोर पे आना है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो इस घर में दूसरे फ्लोर पे अपर लेवल पे एक सेपरेट एंट्री है जो डायरेक्ट लिफ्ट लॉबी से कनेक्टेड है। इस फ्लोर की जब हम बात कर रहे हैं, अपर लेवल की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक बेडरूम है जिसको हमने नीचे गेस्ट बेडरूम बोला था, सेम साइज का बेडरूम इस फ्लोर पे भी है, जिसके साथ अटैच्ड वॉशरूम और अटैच्ड बैल्कनी। अभी मैंने जैसे आपको वीडियो में बताया कि ये मेरे घर का लिफ्ट एरिया या फिर स्टेयरकेस वाला एरिया रहने वाला है, सेंटर पार्ट रहने वाला है। इसके उधर जाते हैं तो लिविंग, एक बेडरूम और किचन आ जाता है। दूसरी तरफ बिल्कुल सेपरेट अगर हम जाते हैं तो मेरे पास 2 बेडरूम हैं। एक बेडरूम उतना ही बड़ा जो मैंने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे दिखाया था, मैसिव ग्रैंड, जिसके अंदर एक बेडरूम में 2 बेडरूम है। साथ ही साथ दूसरा बेडरूम ये है, ये भी अटैच्ड वॉशरूम के साथ, अटैच्ड बैल्कनी के साथ आपको ऑप्शन मिलता है। पर यार सही बता रहा हूँ, इस घर में आके ये जो पिछले 15-20 मिनट मैंने यहाँ बिताए हैं ना, कमाल के, मजा आ गया। अभी ये घर लिवेबल कंडीशन में नहीं है, इसमें फर्नीचर नहीं है, बट यहाँ खड़े होके ये लग रहा है कि मैं इस घर से बाहर ना निकलूं। अमेजिंग वाइब्स हैं यहाँ की, क्या फ्रेशनेस है यहाँ पे एयर में। बाहर इतनी गर्मी पड़ रही है, यहाँ पे टेम्परेचर मेन हाईवे की दूसरी तरफ की लोकेशन से शायद 4-5 डिग्री कम। इस घर में कहीं कोई एसी नहीं चल रहा है, कहीं कोई पंखा नहीं चल रहा है, बट फील भी नहीं हो रहा है कि हम गर्मी के मौसम में हैं, हम मई के महीने में खड़े हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये था कल्पतरू विस्टा का 5 बेडरूम, 2 लिविंग डाइनिंग वाला, 2 किचन वाला, सर्वेंट रूम के साथ बड़े साइज के बेडरूम वाला डुप्लेक्स हाउस
ऐसा ऑप्शन शायद रेडी टू मूव इन लग्जरी के कॉल पे कहीं पे नहीं मिल पाएगा। यही एक इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो कि बहुत हाइट पे नहीं है बट आपको पेंट हाउस से भी जबरदस्त फील देता है। मैं इस एक्चुअल अपार्टमेंट से ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। कहीं से कहीं तक आपको फील हुआ कि ये पेंट हाउस है या फिर आप बिल्कुल जमीन के साथ गोल्फ कोर्स के साथ खड़े हुए हो, यानी हार्डली 5-6 फ्लोर की हाइट पे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रियल लग्जरी जिसका मैंने आपको टूर दिया। अगर इस घर के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, जब तक ये बिक नहीं जाए मैं आपको इस घर की विजिट कराऊंगा। यहाँ पे आके आप फील कर सकते हैं असली नेचर को। आप विश्वास करेंगे, मेरे पीछे से कोयल की आवाज़ें आ रही हैं, बर्ड्स की चिरपिंग आ रही है, मेरे को मोर दिख रहे हैं, गोल्फर्स मेरे को गोल्फ खेलते हुए दिख रहे हैं। सही मायने में ऐसा एनवायरनमेंट आपको नोएडा के अंदर किसी सेक्टर की किसी लोकेलिटी में है। आप भूल जाएंगे हर लग्जरी, आप भूल जाएंगे सेक्टर 14, 15, 44। बिलीव मी, एक बार आइए, इस घर को एक बार आप विजिट करिए। इस घर की प्राइस जानने के लिए, किस तरीके से आप इस घर को खरीद सकते हैं या ऐसी ही सिमिलर प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, आप मेरे को मेरे नंबर पे कॉल करिए। मैं या मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेंगे, आपको विजिट कराएंगे एंड ये घर आपको दिला देंगे अगर ये आपके बजट में आता है। बजट, अच्छा एक काम करते हैं, आप एक बार कमेंट में लिख के बताइए कि क्या प्राइस का ये घर हो सकता है या इस लोकेशन पे रहने की क्या कीमत हो सकती है। क्या ये 15-20 करोड़ रुपए की वैल्यू को डिजर्व करता है? अगर यस तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए और नो तो नो तो है ही। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टूर, आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।